इस वक्त एक सबसे बड़ा इशू है, 22 स्कूली बच्चों का फ्यूचर इस वक्त दांव पे लगा है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा, ना मौजूदा सरकार और ना ही हायर अथॉरिटीज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्लामिक ग्लोबल स्कूल के बच्चे जो 22 तालिब इल्म हैं, 10वीं जमात का एग्जाम्स उन्हें देने थे, इम्तिहानात देने थे, उनकी रोल नंबर स्लिप उनको नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते। हालांकि एक बड़े पैमाने पे जो है जितने भी पेरेंट्स हैं जीएनवार के साथ वहाँ जिस तरीके से ऑफिस के बाहर इन्होंने बाकायदा तौर पर अर्जी भी लगाई, मगर अभी भी कोई नजरोसानी नहीं हो रही। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जीएनवार साहब। वजूहात क्या हैं? क्योंकि 22 बच्चे इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, परेशान बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारी कोई अर्जी नहीं सुन रहा। क्या कुछ पूरा मामला है? शुक्रिया जावेद साहब। रात के 10 बज चुके हैं। जी। जैसा आप देख रहे हैं, मैं अभी जेके बोर्ड के ऑफिस से सीधा यहाँ आ रहा हूँ जी, क्योंकि कुछ फीमेल पेरेंट्स के पास गाड़ियाँ नहीं थी, उनको मेरी ही गाड़ी अब ड्रॉप भी कर रही है। और आप अंदाज़ा करिए इन 22 बच्चों का जिनका एग्ज़ाम मंडे से होना है जी, क्या तैयारी कर रहे होंगे, उनकी क्या जहनी कैफियत होगी, कितना डिप्रेशन का शिकार होंगे वो। 22 कल नहीं परसों एग्ज़ाम है, कल संडे है, परसों एग्ज़ाम है और अभी तक बोर्ड ने रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की है। हालांकि डायरेक्टर एजुकेशन ने ऑलरेडी टैगिंग का ऑर्डर दिया है जी, ऑनरेबल कोर्ट ने भी ऑलरेडी ऑर्डर दिया है जी। ये इन ए वे कोर्ट वर्सेस बोर्ड चेयरमैन है, ये गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट है। डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर जैन यतू साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर्स किए हैं, लेकिन उसके बाद बोर्ड का चेयरमैन टस से मस नहीं हो रहा है। यहाँ ये बताऊं कि बोर्ड के चेयरमैन की टर्म ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया था और इस वक्त पोजीशन ये है कि लगातार बोर्ड के चेयरमैन से गुजारिश कर रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं, फोन का भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कोर्ट की भी डायरेक्शन आ चुकी है, डायरेक्टर एजुकेशन ने भी बाकायदा तौर पे लिखा है, ऑर्डर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों को एग्जाम देने से रोका जा रहा है। बताइए, यही बच्चे अगर किसी मिनिस्टर के हों या बोर्ड के चेयरमैन का अगर अपना बेटा हो, अपनी बेटी हो और इस वक्त वो रात के 9 बजे बोर्ड के ऑफिस अपनी रोल नंबर स्लिप का इंतजार कर रही हो, तो बोर्ड के चेयरमैन को उसका स्टैंड क्या रहेगा? बिल्कुल बड़ी बात। सवाल ये है, अगर ये किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी या बेटा होता और रात के 9 बजे वो बोर्ड के चेयरमैन के सामने, ऑफिस के सामने ये अर्जी लगाती कि मुझे एग्जाम देने दे दीजिए, उस वक्त उनका रवैया क्या होता है? ये गरीब बच्चे हैं, मुस्तहक बच्चे हैं, किसी बड़े स्कूल वजूहात क्या बता रहे हैं? आखिर में खुल के बताइए, क्योंकि काफी लोग आपको देख रहे हैं। 22 बच्चों के इस वक्त फ्यूचर का सवाल है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और उसके बाद कोविड की सिचुएशन के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट ऑर्डर्स आ गए, डिफरेंट एक्ट्स में अमेंडमेंट लाई गई, वो मैक्सिमम एक्ट्स जो हैं एंटी एजुकेशन हैं, वो कंट्राडिक्टरी हैं। हम लगातार सरकार से राब्ता बनाए हुए हैं कि इन ऑर्डर्स को रिविजिट किया जाए। उसके बाद लैंड का इशू आ गया, स्टेट लैंड का इशू आ गया। बिल्कुल। उस तनाजुर में बहुत सारे स्कूलों की एफिलिएशन रोक दी गई है। बिल्कुल। या अगर किसी ने अप्लाई भी किया तो किसी न किसी एनओसी की वजह से वो फाइल पड़ी हुई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में तकरीबन 300 से ज्यादा फाइलें अप्रूवल के लिए पड़ी हुई हैं। ये गलती किसकी है? बोर्ड की गलती है। बिल्कुल। देखिए, स्कूल 8वें तक था, बच्चे 9वें में चले गए, स्कूल ने बाकायदा बोर्ड को लिखा कि हमें आप एफिलिएशन दे दीजिए। बोर्ड एफिलिएशन नहीं दे रहा है। 2023 से फाइल पेंडिंग है, 2022 से फाइलें पेंडिंग है और इस वक्त बच्चों का एग्जाम से रोका जा रहा है। उसके बाद ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्टैंडिंग डायरेक्शन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, उन्होंने उस वक्त कहा है कि जिस स्कूल की भी कोई प्रॉब्लम होगी उनको टैग किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड का चेयरमैन अब नहीं मान रहा है। ये एक ही स्कूल नहीं है, आखिरकार कितने स्कूल हैं जिनको टैग किया गया? इसी एक स्कूल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनको टैग किया जा चुका है, इसी एक स्कूल को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? ये मैं बोर्ड से पूछना चाहूंगा। फिर बोर्ड का चेयरमैन, मुझे बताइए, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो फोन तक भी नहीं उठा रहा है, वो मेल का जवाब तक नहीं दे रहा है। आखिरकार ये कौन लोग हैं? यही लोग हैं जिन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मिसलीड किया। यही वो अफसर हैं जो अल्ट्रा वायरस हैं, यही ब्यूरोक्रेट है, यही बोर्ड का चेयरमैन है जो यहाँ
जो यहाँ पे एक अल्ट्रा वायरस है। बच्चे इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनके वालिदैन क्या कह रो रहे हैं जी। उनकी माएँ रो रही थी, उनके वालिदैन रो रहे हैं। सवाल ये है, परसों एग्जाम है, कल संडे है, ये बच्चे करें तो क्या करें? अगर इस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब इसका नोट्स नहीं लेते हैं, अगर गवर्नर साहब इसका नोट्स नहीं लेते हैं, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे एनआरकी है, हम समझेंगे ये गुंडागर्दी है। एजुकेशन मिनिस्टर से आपने बात करने की या राबिता करने की कोशिश की? देखिए, सवाल ये है, सारे मीडिया में बात फैली हुई है, मेल उनको जा चुके हैं, गुजारिशें उनको की गई है। मैंने अभी बोर्ड ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात की, उनकी नोट्स में भी ये मसला लाया जी। और इसके अलावा जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके सामने भी हमारी जो पीआरओ है डॉक्टर स्वालिया, वो तकरीबन हर ऑफिस में गई जी। इनके पास कोई जवाब है ही नहीं, बस गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी का क्या जवाब है? क्या ये माने तो नहीं है कि ये इस्लामिक स्कूल है और इसी को लेकर जो है इन बच्चों को रोल नंबर स्लिप नहीं दिया जा रहा? ये खुदा बेहतर जानता है कि ये किस एंगल से ऐसे ऑर्डर्स या ऐसी हटदर्मी दिखा रहे हैं। अदरवाइज मुझे बताइए, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट तो हवा में ऑर्डर नहीं देता है ना, उसने दोनों पक्षों के। देखिए, इत्तेफाक की बात यह है, अलमिया ये है कि आज जब कोर्ट में हियरिंग थी तो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का वकील अफेयर हुआ जी, बोर्ड टालमटोल से काम ले रहा था जी। फिर जज साहब ने दोबारा केस को एडजॉर्न किया, दोबारा हियरिंग पे केस जब आया तो उन्होंने कहा कि बोर्ड का वकील कहाँ है, तो इतने में बोर्ड का वकील भी हाजिर हुआ। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट का एडवोकेट, बोर्ड का एडवोकेट, और उसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर्स पास किए। लेकिन ऑर्डर्स पास होने के बावजूद भी सरकार ये बोर्ड का चेयरमैन टस से मस नहीं हो रहा है, हालांकि इसकी टर्म तक भी खत्म हुई है। वालिदैन अभी घर जा रहे हैं, पे है वालिदैन अभी घर जा रहे हैं, वालिदैन अभी भी घर जा रहे हैं। रात के 10 बजे है। आपने अपनी गाड़ी दी? मैंने अपनी गाड़ी चंद वालिदैन को दी, उनके पास गाड़ी नहीं थी। अब मैं वापस अपने ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। ये हालत है, ये एनआरकी है, ये गुंडागर्दी है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये लोग जो है ये अल्ट्रा वायरस है, ये समाज दुश्मन है। वार साहब, एक और तालीम दुश्मन है। एक सवाल है मेरा यहाँ पर, अगर कोई इख्तिलाफात हो या फिर कोई मसले हो वो बाद में भी सॉल्व किए जा सकते हैं, मगर बच्चों के इम्तिहानात बहुत ज्यादा जरूरी और लाजमी है। एग्जाम और उन मामलात का कोई वास्ता ही नहीं है, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेट नॉर्म है। अगर स्कूल में कोई कमी पेश है वो स्कूल जाने, बोर्ड जाने, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का एग्जाम देने दे दीजिए ना। मुझे बताइए, इग्नो में, एनओएस में ऐसे ही बच्चे एग्जाम देते हैं ना, चाहे उनकी बाकायदा स्कूलिंग हो ना हो। इस तरह से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी है। जब डायरेक्टर ने ऑलरेडी ऑर्डर पास किए हैं, जब कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, क्या चेयरमैन साहब इम्तिहान अथॉरिटी से ऊपर है? सवाल ये है। और ये तालीम का मामला है, आप महज अपने ऑर्डर से किसी का फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। ये 22 बच्चों के करियर का मामला है। वो 22 बच्चे अगर इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हों तो मुझे पता है उनका रेस्पॉन्स क्या होगा। बहुत बड़ी बात, ये गरीबों के बच्चे हैं, इसी वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, मैं आखिर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ज़ाती तौर इस मसले को देखें, इंटरवीन करें, क्योंकि ये 22 गरीब बच्चों के फ्यूचर का मामला है, उनका करियर एट स्टेक है। इससे बढ़ के कुछ नहीं। यहाँ मैं गवर्नर साहब को भी, एलजी साहब को भी याद दिलाना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा था कि गुप्त तरीके पे अगर लोगों से पूछा जाए तो सारे लोग मेरे डेवलपमेंट के काम के साथ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उनके हक में वोट नहीं पड़ा, उनकी पार्टी के हक में। वजह क्या था? उनको इन्हीं लोगों ने मिसलीड किया था, और यही ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का और इस वक्त सीएम और लोगों के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ हालात खराब रहेंगे तब तक इन ब्यूरोक्रेट्स की दाल गलती रहेगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ अगर सबसे बड़ा कोई तालीम और समाज का दुश्मन है तो इसी किस्म के अफसर साहिबान है। बहुत शुक्रिया, इतनी रात को हमारे साथ जी अनवार साहब थे। लाइव नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं। अहम बात ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त अगर कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा इस तरीके से रात के 9 बजे अगर खड़ा होता तो क्या वो इस बात से खुश थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इख्तिलाफात है, कोई मसला है, कोई मसलो मसाइल है, अगर इसके बावजूद लोगों को छोड़कर, पूरे निज़ाम को छोड़कर अगर बच्चों के साथ यह नाइंसाफ़ी ना की जाती तो क्या ही मसला पेश आता। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज के वक्त में
पढ़ाई पर ज्यादा तरजीह दी तो जाती है, मगर जिस तरीके से इस वक्त निजाम चला रहे हैं कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। हालांकि कई सारी तब्दीलियां भी की, कई सारी चेंजेस भी लाई, और अब जो है इन 22 बच्चों पे जुल्म सितम हो रहा है और रोल नंबर स्लिप इन्हें नहीं दी जा रही। और इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो अथॉरिटी है वो कोई जवाब नहीं दे रही। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना अतू से गुजारिश है कि 22 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। वालिदैन इस वक्त कहीं ना कहीं परेशान है, बच्चे की सेहत पर असर पड़ रहा है, प्रिपेयर हो चुके हैं, पढ़ाई की हुई है, अब उन्हें इम्तिहानात किस बुनियाद पर नहीं देने दिया जा रहा, ये सवाल है सबसे बड़ा। और आज के वक्त में जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी हुई है और जिस तरीके से मौजूदा सरकार बनी हुई है, अगर ये भी खामोशी इख्तियार करती है तो अल्लाह ही राजी है कि किस तरीके से निज़ाम चल सकता है। फिलहाल के तौर पर एक स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि इन बच्चों की सुनवाई होगी, इनका सुना जाएगा और इन बच्चों का फ्यूचर दाव पे नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से बच्चे आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।